तो कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया कि भाई सब संत सयाने इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि हमारा तन परिश्रमी बने, हमारा मन संयमी हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो और हमारा अहम जो हो वो अभिमान शून्य हो। कभी बहुत पहले मैंने आपको निवेदन किया था, सत्संग से विवेक प्राप्त करके फिर उस विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, फिर उनके मार्जन का प्रयास करना, अपने दोषों के मार्जन का प्रयास करना, अपने गुणों के विकास की चेष्टा करना, इसी का नाम साधना है। जो ऐसा कर रहा है वही साधक है। वो कहीं भी रहता हो, वो दिल्ली बंबई में रह रहा है या वो वृंदावन में आकर रह रहा है, पर यदि उसका जीवन ये है तभी वो साधक है। सत्संग से विवेक प्राप्त करके उस विवेक के आलोक में देखे अपने गुण दोष, अपने दोषों का मार्जन करने का प्रयास करे, अपने गुणों के विकास की चेष्टा करे, इसी का नाम साधना है। गुणों का विकास कैसे होता है? गुण को सेवा में लगाओगे, गुण बढ़ता चला जाएगा। एक गुण है, एक सद्गुण है। गुण अपने काम आता है, सद्गुण सबके काम आता है। अपने गुण को सद्गुण बनाइए। गुण में विशेषता तभी आती है जब वो प्रभु को निवेदन होके और सर्व के लिए सुखद हो, सर्व के लिए सहयोगी हो। और इसी प्रकार धीरे धीरे अपने दोषों के मार्जन का ईमानदारी से प्रयास करे, इसी का नाम साधना है। और इसी के लिए जीवन मिला है। कोई भी ये ना कहे, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि भाई ये कार्य करने में मुझे कठिनाई है। यदि कहता है तो वो अविवेकी है, प्रमादी है, क्योंकि यही कार्य करने के लिए ही आप आए हो। और मुझे लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट योर प्रियोरिटीज। आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं? आपके जीवन का मार्ग कौन नियत करता है? आपके जीवन की प्राथमिकताएं आपके जीवन का मार्ग नियत करती हैं। आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आपके जीवन का क्या आकार होगा, ये कौन निश्चित करेगा? आपकी प्राथमिकता क्या है? इसलिए भजन को, साधन को हमको अपनी प्राथमिकता बनाना है कि पहले ये, बाकी सब इसके बाद। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना सिद्धांत विचार में कि रसिकन को संग करे निस्दिन, कि या में प्रमाद ना करे, इसमें आलस ना करे। यानी इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और भी सब करिए। हम क्या करते हैं, होना तो ऐसे चाहिए कि बाकी सब भी कर लेंगे, पर ये काम तो करना ही है। और हम क्या करते हैं, ये काम भी कर लेंगे पर बाकी सब तो करना ही है। बस मैं यही कह रहा हूं कि आपकी प्राथमिकता संसार है, इसीलिए इस पथ पर आपकी बहुत अधिक उन्नति नहीं हो पा रही है। आपकी प्राथमिकता ये बने, पहले ये कार्य करेंगे भाई, बाकी सब इसके बाद होगा। और एक बार भगवान पर विश्वास करके, एक बार गुरुजनों की बात का विश्वास करके, एक बार ऐसा करके तो देखिए। संत सयाने अपना अनुभव ऐसे थोड़ी बता रहे हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे। ध्यान से सुनो, कह रहे हैं भगवत जो प्रभु सो लगे। भगवत मुदिदेव जी ये बात कह रहे हैं, कह रहे जो लग गए प्रभु के चरणों से, पर कैसे? तज नश्वर संसार की चिंता छोड़ के, भाई जो होगा सो होगा। जो जब कबीर कहते हैं ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। तो ईंट पत्थर के किसी मकान को आग लगाने की बात नहीं कह रहा है कबीर। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, भाई ये पक्का कर ले कि भाई अब जो होगा सो होगा, जो होगा देखा जाएगा। व्यास जी ने भी यही कहा ना, सब तज भजिए श्याम को। इसी प्रकार भगवान का भजन होता है। एक बार ये निश्चय कर लो, इस मार्ग पर बस इसी एक व्रत की आवश्यकता है कि भाई आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अब जो होगा सो होगा। पहला स्थान जीवन में अपने साधन को देना है, पहला स्थान, बाकी सब उसके बाद। यहां तो माला करते करते एक फोन आ जाए व्यक्ति, वो नहीं छोड़ सकता है। फिर सोचो पहले इसी को ही सुन लो, फिर भजन तो होता ही रहेगा। हम तो दिन भर ही भजन करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते भजन ही तो कर रहे हैं। क्या पता कोई बड़ा जरूरी हो, पहले इसी को ही कर लो। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। पर वहां संत कह रहे हैं भजन की रीत क्या है? भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, फिर सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, क्यों बिगड़े व्यवहार। कहने को तो सब कहते हैं भाई है भगवान पर भरोसा, पर अगर भरोसा है फिर चिंता क्यों है, फिर भय क्यों है?
फिर क्लेश क्यों है? कौन यहां पर ऐसा बैठा है जिसका जीवन भय, चिंता और क्लेश से मुक्त हो? सभी का जीवन भय युक्त है ना, चिंता युक्त है। अगर भय भी है, चिंता भी है, फिर भगवान का विश्वास कहां है? 2 दिन पहले मैं आपसे यही कह रहा था, व्यक्ति संग्रह करता है, वही करेगा भाई, कल के लिए वही चिंता करेगा। जिसको अपने प्रभु पर आज भरोसा नहीं है, वो कल की चिंता करेगा। जिसको भरोसा है, उसको किस बात की चिंता है? क्योंकि प्रभु का स्वभाव तो संतों ने यही बताया है, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है जब आप तो किस बात की चिंता। अपने आप को भ्रम मत रखिए। अगर मन भयभीत होता है, अगर मन को चिंता है, फिर विश्वास नहीं है, अर्जित करिए उसको। अपने आप को इस भूल में न रखिए, भुलावे में न रखिए। और जो मैंने कहा ना, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हर बात में हर बात आती है। सुबह जगने से रात सोने तक, मैं तो कहता हूं जैसा ध्यान प्रभु रखते हैं वैसा कोई रख ही नहीं सकता, वैसा कोई रख ही नहीं सकता। और तो मैं आपसे क्या कहूं, मान लो मन में इच्छा हो गई, भाई आज तो ये वस्तु खाने का मन है, मन में ऐसी इच्छा हो गई, आज तो भाई ये वस्तु खाने का मन है। थोड़ी सी देर में यहां से वहां से कहीं ना कहीं से प्रसाद आ जाएगा, प्रसाद में वही वस्तु मिलेगी, वही वस्तु मिलेगी। और मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर आप मेरी बात मानते हो, भरोसा करते हो, तो भाई मुझे तो जीवन में हर दिन ये दर्शन होता है, हर दिन। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। किंचित प्रभु स्नेह करे तो भाई आप भी अगर किसी से प्रेम करते हो, किसी से स्नेह करते हो, तो उसकी छोटी बड़ी हर मांग पूरी करने में आपको प्रसन्नता मिलती है। ऐसे जब प्रभु किसी से प्रेम करते हैं, उसके हृदय का सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा संकल्प भगवान पूरा करते हैं। पर भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। आप अपनी चिंता कर रहे हो, फिर बात नहीं बनेगी भाई। वहां तो जब तक द्रौपदी जी ने सोचा अपनी दांत में दबा लेती हूं अपनी साड़ी का पल्लू, करूंगी अपनी रक्षा, वहां तक तो द्वारिकाधीश बैठे रहे, विवश बैठे रहे। भगवान आना चाहते थे, दौड़कर आना चाहते थे, पर भगवान विवश बैठे रहे। क्योंकि यही बात भगवत कृपा के प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा है। आपको अपनी चिंता है, तभी तो आप संग्रह कर रहे हो, तभी तो जुटा कर रखते हो सामान, कल की चिंता है। कहने वाला सही तो कहता है, भाई वो है फिर फिक्र क्यों है, और नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है? फिर भाई क्यों माथा मार रहे हो? जो वो है ही नहीं, फिर करो आपको जो करना है। और अगर है फिर फिक्र क्यों है? फिर तो उसका, अगर वो है तो उसका कुछ स्वरूप भी है, उसका कुछ स्वभाव भी है, और उसका स्वभाव यही है, उसका स्वभाव यही है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। जब आप सब श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हो, ध्यान से सुनना, जब आप सब श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हो, तब आपको अपने जीवन में होने वाली सब घटनाओं में श्री कृष्ण का हाथ दिखाई पड़ने लगता है। आप दो तो सही, आप दीजिए तो सही, पर ईमानदारी से दीजिए। क्योंकि भगवान ने कहा है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट नहीं हो इसमें। तभी मैंने कहा, कबीर जी ने इसीलिए विचार करके कहा, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। और मैं तो कहता हूं भाई, लाग लपेट का ये मार्ग नहीं है, लाग लपेट का ये मार्ग है नहीं। मैं आपको बात बना बना के सुनाता रहूं, आपका मनोरंजन करता रहूं, उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। मार्ग तो यही है भाई, और इस पर चलने की विधि भी यही है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जासे। मार्ग भी यही है, और भगवान कह रहे हैं कि जैसे संत गए हैं वैसे ही जाना। उस मार्ग पर चलने की विधि भी यही है।
अच्छी बात है, आप सोचो कि भाई मेरा 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 घर, मेरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य भजन में लगे, सब अच्छी बात है। पर एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, आप सही दिशा में आगे जा रहे हो, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां आपको इन सब से मुक्त हो जाना होगा। ये तो अकेले चलने का मार्ग है भाई। जब तक आप कहते हो कि मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग भजन करें, तब तक मेरा घर, मेरा परिवार है ना। और वहां संत कह रहे हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान। तभी तो कहा, कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल, कठिन जो चलत पिपीली का, लोग लगावे बैल। इन दो पंक्तियों का अर्थ समझो। कबीर कह रहे, कबीरा मार्ग प्रेम को, बोले जो प्रेम का मार्ग है, अच्छा प्रेम के बिना वो मिलता नहीं। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम के बिना भगवान मिलते नहीं। और प्रेम का मार्ग कैसा है? कह रहे कबीरा मार्ग प्रेम को, और निपट सिलसिली गैल। निपट माने 100%, 16 आना। सिलसिली गैल, सिलसिला समझ गए ना, चिकना रास्ता है। और एक कठिन जो चलत पिपीली का, बोले चींटी का भी चलना इस पर कठिन है, उसका भी चलना कठिन है, उसका भी पैर फिसल जाएगा। और कह रही है लोग लगावे बैल, और बोले इस पर चलने वाले अपने अपने कांधे पे बैल लाद कर चलते हैं, कैसे कोई चल पाएगा इस पर? निपट सिलसिली गैल। कहां तो साधु संतों ने अपनी देह की चिंता करना भी छोड़ दिया। अरे भाई मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, आरंभ में अच्छा है। पर मैं कह रहा हूं कि यदि ठीक दिशा में आगे बढ़े, फिर एक समय, एक स्थान, एक स्थिति ऐसी आएगी कि सबसे मुक्त हो जाना है, मुझे चलना है। ये सब लाद कर इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि लाग लपेट करने का कोई फायदा नहीं, ये तो अकेले चलने का रास्ता है भाई। अब की बार जब दीक्षा निवेदन पत्र आए, तो पहले भी शायद मैंने कहा था ना कि पति पत्नी दीक्षा निवेदन पत्र लिखकर भेजते हैं, यही पता नहीं चलता है भाई लिखने वाला कौन है। बिल्कुल एक जैसे शब्द, एक जैसी बात, सब कुछ। और कभी कभी तो वो ये लिखने वाला ये भी भूल जाता है कि मेल के फॉर्म में करती हूं और ऐसा रहती हूं, ऐसा लिखा रहता है। तो मुझे लगता है देखो इतने भी सावधान नहीं है दीक्षा निवेदन पत्र भरने में। अब की बार भी जब पत्र मेरे पास आए, हाँ एक बात तो मुझे इसके साथ में और कहनी है भाई, कि भाई इतनी भारी संख्या में मेरे पास अब हर दिन दीक्षा निवेदन पत्र आ रहे हैं, तो दो बात है। एक तो प्रयास करो कि भक्तमाल जी का पूरा अध्ययन करने के बाद ही दीक्षा निवेदन पत्र आप भरें। कुछ समय तक सत्संग सुनते रहें, बरस 2 बरस सत्संग सुनो, भक्तमाल जी का अध्ययन करो, उसके बाद ही आप दीक्षा निवेदन पत्र भरो। और दीक्षा निवेदन पत्र भी जो भरो उसमें संक्षेप में अपनी बात लिखो। मुझे आपकी पूरी जीवन की कहानी नहीं जाननी है, जितनी बात उसमें पूछी गई है टू द पॉइंट, बड़े संक्षेप में अपनी बात लिख दो, तब तो मैं पढ़ पाऊं। कितना पढ़ूं मैं भाई? अब की बार शंभू जी ने गुरु पूर्णिमा के बाद जब मुझे वो फाइल ला कर दी, मैं तो देखकर घबरा गया कि भाई ये काम करेगा कौन? अब करना भी मुझे ही है, वो काम तो मैं किसी से करा भी नहीं सकता। तो अच्छी बात यही है कि कम से कम 1 वर्ष आप सत्संग सुने हो, भक्तमाल जी का आपने अध्ययन किया, उसके बाद आप दीक्षा निवेदन पत्र भरें। ये साधन करने के बाद ही पत्र भरें। और पत्र भी भरें तो कैसे, कि अपनी बात बड़े संक्षेप में लिखकर मुझे दे दें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मैं कह रहा था पति पत्नी ऐसा फॉर्म भर के भेजते हैं, तो अब की बार जो फॉर्म आए उस पे तो 2-4 फॉर्म तो उसमें ऐसे थे कि पति पत्नी दोनों ने एक ही फॉर्म भरकर भेजा है। फिर साथ में यह भी लिखा रहता है कि आपकी बड़ी कृपा हो जाए, हम दोनों की दीक्षा एक ही दिन हो जाए। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं भाई, मेरा मार्ग अलग है। मैंने बहुत पहले भी आपसे कहा था कि मैं किसी स्त्री या पुरुष को दीक्षा नहीं देता हूं। दीक्षा तो एक जीव की होती है। दीक्षा के संस्कार से शरीर नहीं, दीक्षा के संस्कार से जीव की आत्मा सुसंस्कृत होती है। आपकी अपनी अपनी यात्रा है, ईमानदारी से अपनी बात लिख कर भेजो। और जिसने मुझे इस स्थान पर बिठाया है, उसने मुझे आपके शब्द पढ़ने की शक्ति भी दी है, और आपके शब्दों के पीछे जो भाव है, मुझे उसने वहां तक पहुंचने की शक्ति भी दी है। तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा
अपनी बात ईमानदारी से लिखकर भेजोगे तो मैं उसका कुछ विचार कर सकता हूं। पर बात मैं यहां यह कह रहा था, भाई अकेले चलने का मार्ग है। सबसे पहले तो इस बात की तैयारी करो, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए। और जब सद्भाव रखना है फिर उसमें मेरा घर और मेरा परिवार क्या, अगर सद्भाव ही रखना है फिर तो आचार्य की आज्ञा यही है, सब सो हित निष्काम मति, फिर तो सबके प्रति रखना है। और वो एक सहज सद्भाव होता है साधक के मन में। पर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे ऐसा हो, ठीक है आपको करना हो ऐसा करो। मैं ही आपसे कई बार कहता हूं कि माताओं को इस प्रकार का पवित्र संकल्प करना चाहिए। पर जब एक साधक की बात आती है, जिसको आत्म कल्याण करना है, जिसको उस परम श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके लिए रास्ता यही है। वहां कोई संग जा नहीं सकता भाई, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपको ही जाना है। एक अहमता ममता, और यह है जग में अति दुखदाई। इसलिए कल आपसे मैंने कहा था, एक साधना का पूर्व पक्ष है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। आपने प्रार्थना की, लग गए आपके परिवार के लोग भजन में, साधन में, सेवा में, जबकि मुझे तो ऐसा कम लगता है। जीव की अपनी अपनी यात्रा है। आपको थोड़ी अटपटी बात लग रही होगी, पर मुझे ऐसा लगता है भाई कोई किसी को नहीं लगा सकता है, कोई किसी को नहीं चला सकता है। अपने मन को लगा लिया, अपने मन को चला लिया, यही सबसे बड़ी विजय है, यही सबसे बड़ी विजय है। क्या होता है ना, इस अकेलेपन से व्यक्ति घबराता है। पर यह तो इस मार्ग की मांग है। मैं ये कह रहा था कि आपने प्रार्थना की, आपको लगा कि कोई लग गया आपकी प्रार्थना करने से, जबकि ऐसा होता नहीं। कोई लगेगा तो भगवान की कृपा से लगेगा। तुद पावे ता नाम जपावे। आपकी प्रार्थना से आपको लगे कि कोई लग गया, आपको प्रसन्नता हो रही है। आप देखो तो भी वो अहमता ममता तो जो की त्यों है ना। आप यदि इस बात से राजी हो रहे हो, भाई मेरा कोई संबंधी लग गया इस मार्ग पर, आप बड़े प्रसन्न हो, पर आपका वो मेरापन तो बना ही हुआ है ना। उसी मेरेपन को ही तो छोड़ना है, उसी से ही तो छूटना है, उसी से ही तो मुक्त होना है। ये भार लेकर, ये बोझ लेकर इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवत में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था यह अलख निरंजन का मार्ग है, जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे श्रीमद् भागवत निर्मल करती चली जाएंगी। जो मैल है वो छूटेगा। और ये अहमता ममता इसी का ही तो मैल है। ऐसे तो जीव निर्मल है, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी अहमता ममता का ही तो मैल है, इसी से ही तो मुक्त होना, इसी से ही तो छूटना है। जैसे जैसे श्रीमद् भागवत में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रभु के निकट पहुंचेंगे, ऐसे ऐसे आप देखेंगे धीरे धीरे ये सब छुड़ाती चली जाएंगी आपसे। इसी से छूटना है और इसी से छूटने के लिए तैयार होना है। कैसा होना चाहिए एक साधक का जीवन? विगत 3 दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे एक एक इंद्रिय को हमको भगवान की सेवा में लगाना है। श्री हरिराम व्यास जी का एक बड़ा सुंदर पद मिलता है, मुझे बड़ा प्यारा है। व्यास जी कहते हैं, सुन बिनती मेरी तू रसना, राधा वल्लभ गान। सबसे पहले अपनी जिह्वा से कह रहे हैं, सुन बिनती मेरी तू रसना, राधा वल्लभ गान। वृथा काल खोवहि जिन सोवहि, छिन भंगुर तन पान। सबसे पहला उपदेश व्यास जी क्या दे रहे हैं अपने आप को? अच्छा देखो, उपदेश किसको दे रहे हैं? अपनी जिह्वा से कहेंगे, अपने हाथ से कहेंगे, अपनी आंख से कहेंगे, अपने आप से कहेंगे। और पहला उपदेश क्या दे रहे हैं? कहने ये क्षण भंगुर शरीर पाके, बोले इस समय को व्यर्थ मत खोइए, समय व्यर्थ ना करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि साधक के जीवन में सबसे पहली बात यही हो, भाई समय व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता उपस्थित हो जाने पर भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जो समय व्यर्थ कर रहा है, जो समय व्यर्थ कर रहा है, और समय व्यर्थ कोई जानबूझ कर ही करता है, अनजाने में नहीं होता है ये काम, ध्यान रखना। उसमें आपकी स्वीकृति होती है। किसी ने पकड़ के आपको अपने पास बैठा लिया 2 बात करने के लिए, यदि आप नहीं बैठना चाहते तो आपको कोई नहीं बैठा सकता। आप बैठ रहे हो तो इसमें आपकी स्वीकृति है।
इसमें आपकी स्वीकृति है। मैं देखता हूं व्यर्थ की चर्चा करते करते घंटों बतियाते रहते हैं लोग, घंटों व्यर्थ की बात, निस्सार चर्चा, टोटली इररेलेवेंट, एब्सोल्युटली अननेसेसरी। जिसके जीवन के प्रति सजगता बढ़ेगी, जिसके जीवन के प्रति सावधानी बढ़ेगी, उसके जीवन में यह परिवर्तन अवश्य दृष्टिगोचर होगा। समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए भाई। काल भगवान का अनादर नहीं हो आपके द्वारा, क्योंकि सारा संसार, आपका जीवन उसी के द्वारा गतिमान है, उसका अनादर नहीं हो। सबसे पहला उपदेश व्यास जी कर रहे हैं, सुन बिनती मेरी तू रसना, राधा वल्लभ गान, वृथा काल खोवहि जिन सोवहि, छिन भंगुर तन पान। आपने अनेक अनेक व्रत उपवास किए, जिसे थोड़ा घना पुण्य मिला या मिला कि नहीं मिला आप जानो, आपने किए हैं। मैं आपको ऐसा व्रत देता हूं, मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूं जिससे सीधे सीधे भगवान मिले, जिससे सीधे सीधे भगवान मिले। ये वो व्रत है। तभी बाई सा कहती हैं, चूड़ो तिलक दो बड़ो माला, सील व्रत श्रृंगार। सील माने पवित्रता, पवित्र आचरण। और कल ही मैंने आपसे कहा था, अनेक अनेक पवित्र अपवित्र वस्तुएं हैं इस अस्तित्व में, पर जीव तो पवित्र प्रभु के प्रेम से ही होता है। भगवान के स्मरण से जीव पवित्र होता है। मंत्रोच्चारण करके जब जल का छींटा दिया जाता है ना पूजा अर्चना के समय, तो यो स्मरेत पुंडरीकाक्ष, ऐसे भगवान का स्मरण करके ही पवित्रीकरण किया जाता है। तो जो मीरा जी कहा ना कि सील व्रत श्रृंगारा, चूड़ो तिलक दो बड़ो माला, सील व्रत श्रृंगार। शील का व्रत है, पवित्र आचरण का व्रत है, और पवित्रता भगवत स्मरण के साथ ही है। तो उनका संकल्प क्या है कि भाई एक भी क्षण बिना भगवत स्मरण के नहीं जाने दूंगी मैं। यही व्रत लिया है मैंने। और व्रत रत मोए नहीं भाव है, और साथ में ये भी बता रही हैं भाई और किसी व्रत उपवास से मेरा कोई लेना देना नहीं, और कोई व्रत उपवास हमको नहीं करना, यही हमारा व्रत है। चूड़ो तिलक दो बड़ो माला, सील व्रत श्रृंगार, और व्रत रत मोहे नहीं भावे, और व्रत रत मोहे नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा निर्मन, लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। लेना है तो फिर ये व्रत लेकर जाओ, ये व्रत लो भाई। एक भी सांस भगवान के भजन के बिना नहीं जाने देंगे, यही व्रत है। इसलिए मैंने कहा आपने बड़े बड़े व्रत उपवास किए, पता नहीं आपको क्या मिला आप जानो। मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूं जिससे भगवान मिले, प्रभु मिले, जिससे जहां ही लहे कछु लैन की चाह ना ही में होए, जिससे ये जीवात्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए। फिर आगे कहते हैं, सुन सुख सदन वदन मेरे तू, प्रीति प्रसाद ही पा। व्यास जी अपने मुख से कह रहे हैं कि तू एक व्रत ले, कि जलहू भूल ना पीजिए, बिन लीन है निज नाम। दुर्दास जी कहते हैं, अरे जलहू भूल ना पीजिए, बिन लीन है निज नाम। माने अनर्पित वस्तु नहीं पाएंगे। जो वस्तु प्रभु को अर्पित नहीं होगी, इस पर प्रभु की दृष्टि न पड़ी हो, जो प्रभु को निवेदन ना हुई हो, वो वस्तु नहीं पाएंगे। जल भी पिएंगे तो भगवत स्मरण करके पिएंगे। योगी के लिए अभ्यास का स्वरूप अलग है, ज्ञानी के लिए, ध्यानी के लिए अभ्यास का स्वरूप अलग है। भक्त के लिए कैसा अभ्यास है, ये व्यास जी ने भक्त के लिए अभ्यास बताया है। भगवान ने कहा ना अभ्यास एन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, तो यहां भगवान ने भक्त के लिए अभ्यास बताया। सबसे पहले अपनी जिह्वा से कह रहे हैं, मेरो मन राम ही राम रटे। ऐसा कह रही है, जन्म जन्म के खत जो पुराने, कह रहे वो जो जन्म जन्म का मेरा लेखा जोखा था,
जन्म जन्म के खत जू पुराणे, जन्म जन्म के खत जू पुराणे, नाम ही लेत फटे, मेरो मन राम ही राम रटे। सबसे पहले सुमिरन, फिर अपने मुख से कह रहे हैं कि अरे मुख तू ये व्रत ले कि तू प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएगा। जल का एक घूंट भी पिएगा तो प्रभु का स्मरण करके पिएगा। सुन दुख मोचन मेरे लोचन, जुगल किशोर दिखा। तो व्यास जी अपने नेत्रों से कहते हैं भाई प्रभु की छवि देखना। अब आप कहोगे भाई यहां वहां संसार में, घर में, व्यापार में, व्यवहार में सब जगह रहते हैं, सारा दिन भगवान का दर्शन कैसे करें? कल मैंने आपसे कहा था कि यहां पर गुरुजनों की आज्ञा मानकर, क्योंकि गुरुजनों ने ऐसा कहा है कि ये सारा अस्तित्व जो है ये विश्वरूप भगवान का ही विग्रह है, इस दृष्टि से संसार को देखना है। इसके दो लाभ होंगे, एक तो सतत भगवत स्मरण होगा और दूसरा दृष्टि से विकार प्रवेश नहीं करेगा। संसार का रूप देखकर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है ना, उसके प्रति भोग बुद्धि हो जाती है। लेकिन जब प्रभु का स्वरूप देखा जाएगा, जब इस दृष्टि से संसार को देखोगे तो आंख से विकार प्रवेश नहीं करेगा। सो व्यास जी कह रहे हैं, सुन लोचन मेरे दुख मोचन, जुगल किशोर दिखा। सुनहि श्रवण रति भवन किशोर ही, गावत नेक सुना। व्यास जी तो बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। व्यास जी तो अपने कान से कह रहे हैं कि भावना में वहां निवृत्त निकुंज में पहुंचकर अपने कान से क्या सुनना? बोले जब लाल जी प्रिया जी का यश गाते हैं ना, तू केवल उसी को सुनना, तुझे बस वही श्रवण करने की लालसा हो। और जब तक वहां नहीं पहुंचे हम, तब तक तो यही उत्तम है संतों गुरुजनों के मुख से भगवत कथा, भगवत वार्ता का श्रवण किया जाए। सुनना सातु चारु चरण, पंकज की बास सुंघा। व्यास जी अपनी नासिका से कह रहे हैं, यारी नासिका तू ये व्रत लेना, कोई भी दिन श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित तुलसी की गंध लिए बिना न जाए। अच्छा चलो एक बात बताओ, सेवा सब लोग करते हो? घर में सब लोग करते हो? श्री जी की सेवा करते हो कि नहीं करते? श्री चरणों में तुलसी निवेदन करते हो? हमारे यहां जो तुलसी दल है वो ठाकुर जी के श्री चरणों में ही निवेदन किया जाता है, और फिर उस प्रसादित तुलसी की गंध को नासिका से बार बार ग्रहण किया जाता है। क्या होता है इससे? जो सुगंध है ना, सुगंध सुवास जो होती है, उसका बिल्कुल सीधा संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। आपके मस्तिष्क को जो सबसे अधिक स्मृति रहती है ना, वो सुवास की रहती है। आप देखो सालों बाद भी आप कोई खुशबू लो, आपने बहुत साल पहले वो खुशबू ली हो, सालों बाद वही खुशबू आपको दोबारा मिले, आपको तुरंत उसी घटना का स्मरण हुआएगा। तो जो भगवान के श्री चरणों में निवेदित तुलसी है, उससे तन मन तो पवित्र होता ही है, भगवत स्मरण भी गाढ़ा होता है, भगवान की स्मृति गाढ़ी होती है। तो आज से आप सब अपने यहां पर श्री जी की सेवा करते हो, तो नित्य प्रति श्रृंगार के समय, श्रृंगार करने के उपरांत, श्रृंगार भोग धरने से पहले श्री चरणों में तुलसी दल निवेदन किया जाता है, और फिर राजभोग के पश्चात उस तुलसी दल को लेकर और बार बार नासिका से उसकी सुवास, उसकी गंध ग्रहण की जाती है। हृदय पवित्र होता है इससे। श्रीमद् भागवत में आगे आप श्रवण करेंगे कि सनकादिक ध्यान में बैठे हैं और एकाएक भगवान के श्री चरणों में, नारायण के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नासिका से उनके भीतर प्रवेश करती है और समाधि छूट जाती है उनकी। किसी ऐसे अद्भुतानंद की उनको अनुभूति होती है, समाधि छूट जाती है। भक्ति का वो जो भाव है छा जाता है उनके मन पर, भगवान के श्री चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध से। तो ऐसे व्यास जी अपनी नासिका से कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था ना कि भाई यहीं से तो संसार और विषय विकार प्रवेश करते हैं। जहां जहां से विकार प्रवेश कर रहा है वहीं पर हमको पहरा बिठाना है, प्रभु के नाम का, रूप का, लीला का, प्रभु के प्रसाद का।
भक्तों के जीवन में क्यों होती है प्रसाद के प्रति ऐसी निष्ठा? हमारे महाप्रभु जी का तो सर्वस्व प्रसाद है, सर्वस्व महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। तो व्यास जी अपनी नासिका से कह रहे हैं, अरे नासिका, तो नित्य प्रति प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई उस तुलसी की गंध लेती रहना, बार बार लेती रहना। सुन नासा तू चारु चरण की अद्भुत बास सुंघार। सबसे पहले अपनी रसना से कहते हैं, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गान। फिर अपने मुख से कहते हैं, तेरा व्रत यही है कि तू प्रसाद ही पाना। अपने नेत्रों से कहते हैं, प्रभु की छवि देखना, उसी का ही अवलोकन करना, उसी को ही ध्याना। कानों से कहते हैं कि हरि कथा का ही श्रवण करना। अपनी नासिका से कह रहे हैं, तू श्री चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध ही लेना। सुन तू सिर पावन चरणोदक रुचि अभिषेक करा। अपने मस्तक से क्या कह रहे हैं कि तू तो सदा ही श्री चरणामृत शिरोधार्य करना, तू तो सदा ही चरणामृत धारण करना। गोपियों ने गोपी गीत में कहा ना एक श्लोक में कि अपना ये जो कर कमल है हमारे मस्तक पर पधराइए, आप अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। भगवान ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा माथा ही तो खराब हुआ था हमारा, ये जो हमने किया बुद्धि तो बिगड़ गई थी हमारी। तो जो भाव से, निष्ठा से, इस बात का भाव धारण करते हुए कि ये जो जल है ये श्री चरणों का स्पर्श करके आया है, भगवान का चरणामृत महादेव अपने मस्तक पर सदा नित्य निरंतर धारण करते हैं। ये तो भगवान की इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा थी कि आशुतोष अपने जटाजूट में श्री गंगा जी को धारण करें, क्योंकि जब गंगा जी के धरा पर आने का समय उपस्थित हुआ तो भगवान ने कहा भाई ये हमारा चरणामृत है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत गीता, जो सब वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, जो परम वैष्णव हैं वो तो महादेव हैं, शिव हैं। तो भगवान ने बात का विचार किया, भाई हमारे चरणामृत पर जो सबसे पहला अधिकार है ना तो महादेव का है, तो महादेव को स्पर्श करती हुई गंगा धरा पर जाए। इसके मूल में प्रेरक तो प्रभु ही थे। महादेव ने अपने जटाजूट में भगवान का चरणामृत धारण किया। महादेव सदा शिरोधार्य करते हैं भगवान के चरणामृत को। सो व्यास जी कह रहे हैं, सुन तू सिर पावन चरणोदक रुचि अभिषेक करा। सुन कर तू मंदिर की सेवा सुख कर प्रीति बढ़ा। फिर व्यास जी अपने हाथों से कहते हैं, कह रहे तुम भी भगवान के श्री मंदिर की सेवा का ही संकल्प लेना, तुम भी इस सुख से वंचित ना रह जाना। अपने हाथों से व्यास जी कह रहे हैं तुम नित्य श्री मंदिर की सेवा का संकल्प करना। आगे आप श्रवण करेंगे परम भागवत महाराजा अम्बरीश का चरित्र। ऐसे भगवान के मंदिर की छोटी से छोटी सेवा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। उस दिन आपको मैं यही तो कह रहा था कि भाई ऐसा धन, ऐसी प्रभुता किस काम की जो आपको ऐसा मतवाला कर दे। देखता हूं मैं बड़े बड़े घरों में सोफा पर बैठे बैठे आदेश दे रहे हैं अपने सेवकों को, ले आओ भगवान का भोग, लगा दो भगवान को भोग, कर दो आरती। शायद दिल्ली की बात है, कहाँ दिल्ली में किसी स्थान पर कथा हुई तो वहां मंदिर था। उस मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने शंभू जी को बताया, बोले सुबह सुबह यहाँ तो सेठ जी लोग आते हैं, वही गाड़ी में बैठे बैठे हमको जल का लोटा देते हैं। हाँ शंभू जी जल का लोटा देते हैं, बोले जाओ पुजारी जी ये शंकर जी पे चढ़ा दो, लोटा हमको वापस लौटा दो, ले बताओ। पर आश्चर्य की बात नहीं है भाई, अर्थ में ये सब अनर्थ रहते ही है, बुद्धि विकृत हो जाती है, उसको ठीक गलत का कोई विचार रहता ही नहीं, उसको नीति अनीति का कोई विचार नहीं रहता। बैठे बैठे दे रहे आदेश अपने सेवकों को, लाओ लगाओ भगवान के मंदिर में सोहनी, लाओ भगवान का भोग, बनाओ भगवान की
नियम तो यह है, कितना भी समृद्ध घर क्यों ना हो, तो ध्यान से सुनना, कितना भी समृद्ध घर क्यों ना हो, घर में कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना हो, लेकिन रसोई तो घर की गृहिणी को ही करनी चाहिए। सुचिता और पवित्रता का विचार करके, अरे जो धन साधन संपत्ति कमा रहे हो, उससे अगर पवित्र भोजन भी आप नहीं कर सकते तो आपकी कमाई हुई सारी संपत्ति किस काम की? वो तो भीतर बाहर तन मन में विकार बढ़ाने वाली तो होगी। आपके घर में कितनी भी अनुकूलता क्यों ना हो, पूर्व के पुण्य से आपके पास खूब धन संपत्ति हो, लेकिन घर की जो रसोई है, जो चूल्हा चौका है, वो तो भाई गृहिणी को ही करना चाहिए, उसकी सुचिता पवित्रता का विचार करते हुए। और जिसके घर में ठाकुर सेवा है, जो अपने घर में प्रभु की सेवा करते हैं, उनको तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, भाई लाग लपेट की बात कहने का कोई लाभ नहीं है, यहां से सीधा सच्चा मार्ग है और उस पर चलने की रीत भी सीधी सच्ची है, उसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती। मैं आपका मन रखने के लिए कोई बात कहूं तो मैं दोषी हूं। मुझे तो शास्त्र की बात, जो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, वो ज्यों का त्यों आपको बताना है। आपको रुचे न रुचे, आप कितना ले पाए, आप पर निर्भर करता है। मेरे को तो सीधी सच्ची बात आपसे कहनी है। श्री जी को भोग जो लगाना है, कम से कम वो तो अपने हाथ से बनाओ। और क्या सेवा करोगे? यही नहीं करोगे तो फिर और क्या सेवा करोगे? मैं तो कहता हूं, जिसके घर में प्रभु की सेवा हो, उसको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा घर है। उसको तो यही सोचना चाहिए, प्रभु का घर है, मैं सेवक हूं, मैं प्रभु के घर का सेवक हूं। फिर घर की एक एक सेवा प्रभु के ही घर की सेवा है। और कभी कहा था मैंने आपसे कि भाई ठाकुर जी के माथे मुकुट पधराना भी सेवा है, और मंदिर की नाली साफ करना वो भी सेवा है। सेवा तो सेवा ही होती है, सेवा तो छोटी बड़ी नहीं होती। यही बात सुन के तो महाप्रभु जी का हृदय दुखी हो गया था, जब नाहरमल जी ने यह कहा कि आप ये लकड़ी बीन रहे हैं, ये कार्य तो किसी से करा लिया जाएगा। महाप्रभु जी ने कहा, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं। और तू सेवा का कार्य धन देकर किसी से कराने के लिए कह रहा है। आप देखो कि इस बात ने कितना आहत किया श्री महाप्रभु जी को, कि महाप्रभु जी का सदा प्रसन्न रहने वाला मुख उदास हो गया। और नाहरमल जी महाप्रभु जी को बड़े प्रिय थे, पर महाप्रभु जी ने कहा, तेरे जैसे व्यक्ति का मुख देखने से अपने सेवा भाव की हानि होती है। तू घोर रजोगुण लेकर आता है, आज के पीछे अपना मुख मत दिखाना। महाप्रभु जी ने उसको कितना बड़ा अपराध गिना कि अरे प्रभु की सेवा का कार्य किसी से कराने के लिए कह रहा है, धन देकर, धन के मद में। तब महाप्रभु जी ने कहा, अरे प्रभु की आराधना जो करते हैं, उनको कोटि कोटि वरदान ऐश्वर्य विभूतियां देकर प्रभु अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की सेवा नहीं देते। वो भक्ति, वो सेवा मैंने पाई है। और तू उसको धन देकर किसी से कराने के लिए कहता है। बहुत धन आ गया तेरे पास कि तू सोचता है भगवान की सेवा भी धन देकर हो जाएगी। मैं तो आपको इतना भी कहूंगा, भाई थोड़ी सेवा करो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अष्टयाम सेवा ही करनी है। आप केवल सुबह शाम सेवा कर सकते हो, इतना ही करो। अरे कल मैं तो आपको कह रहा था, भले एक सेवा का नियम लो, लेकिन उस सेवा में स्वयं भगवान के सेवक होकर उपस्थित हुई है। भगवान को नहीं चाहिए आपके 56 भोग का थाल। दुर्योधन ने बनाए थे वो 56 भोग, सोने चांदी के रत्न जटित पात्र भी थे। द्वारिकाधीश ने कहा, तेरे यहां आने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि जिस वस्तु की मुझे भूख है वो तेरे पास है नहीं। भगवान ने कहा, वस्तु का भूखा मैं हूं नहीं, और भाव तेरे पास में है नहीं, तो तेरे यहां आने का क्या प्रयोजन है? अरे वो तो मांग कर पाते हैं, वो तो मांग कर भी पा लेते हैं। कर्माबाई के जूठे दातुन से हिली खिचड़ी पाने में उन्हें संयोग कोई संकोच नहीं है। हां, इतना अवश्य है भाई, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। कल तुम पैसा देकर माला भी करा लोगे, लोगों को रुपया दे देकर संकल्प करा करा के मंत्रों के अनुष्ठान तो लोग कराते ही हैं कि पंडित जी हमारी तरफ से इतना अनुष्ठान कर दो, हमारी तरफ से इतना अनुष्ठान कर दो, ये तो कराते ही हैं। कल ऐसे तुम ये भी कराओगे, भाई हमारे हिस्से की 5 माला भी तुम ही कर दो, सब कर दो, ठीक है। फिर भगवान के पास भी वही जाएगा जो सेवा कर रहा है, जो भजन कर रहा है, प्रसाद भी उसी को मिलेगा, भगवान के पास भी वही जाएगा। तो इसलिए भाई थोड़ी सेवा करो, पर आप करो, अपने हाथ से सेवा हो। भगवान के श्री मंदिर को झाड़ने बुहारने से लेकर प्रभु का श्रृंगार, प्रभु का भोग,
जितना आप कर सकते हो आप करो। मैं तो कहता हूं एक समय करो पर आप करो। लगी तो दिन भर है सेवा, और तो और आरती के थाल में बत्ती भी कोई लगा कर रख रहा है, आप बस बैठे बैठे घुमा दोगे। तो किसी भ्रम में नहीं रहना भाई, किसी भ्रम में नहीं रहना। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की और रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। क्योंकि यदि अपना वैभव दिखा रहे हो भगवान को तो झूठी तो दिखा रहे हो। सत्य स्वरूप प्रभु को आपका असत्य देखेंगे? आपका वैभव एक असत्य के अतिरिक्त और क्या है? आपके मिथ्या अभिमान के अतिरिक्त और क्या है? आपके दंभ और पाखंड के अतिरिक्त और क्या है? यही तो कारण है। उस दिन महाराज जी मुझे यही तो कह रहे थे, आध्यात्म की इतनी सुंदर चर्चा कहने सुनने को मिलती है, लेकिन तदनुकूल जीवन क्यों नहीं बनता? वैसा परिणाम क्यों नहीं आता? वैसा परिवर्तन क्यों नहीं आता? और मैं आपको बड़े विश्वास से बात कह रहा हूं, आप एक सेवा का व्रत लो। कल ही मैंने आपसे कहा था, जो वस्तु अनंत को निवेदन की जाती है वो अनंत होकर लौटती है। आप एक सेवा का व्रत लो, नियम से एक सेवा करो आप। वो एक सेवा प्रभु की कृपा से अनेक होती चली जाएगी, पर वो सेवा होगी, पर वो सेवा होगी। तो यहां व्यास जी कह रहे हैं, सुन कर तू मंदिर की सेवा, सुख कर प्रीति बढ़ा। व्यास जी कह रहे हैं कि जो प्रभु के मंदिर की सेवा है, अरे हृदय में प्रेम अनुराग बढ़ाने वाली है। अरे महाप्रभु कह रहे हैं, कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। श्री महाप्रभु जी बात कह रहे हैं, कब मैं आपके कुंज भवन में सोहनी देने वाली हो सकूंगी? क्या भोली सखी ने सोहनी महिमा लिखी है। और हमने तो संतों के मुख से सुना है भाई, यहां सेवा कुंज की सोहनी सेवा करते करते कितने संतों को श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, सेवा कुंज की सोहनी सेवा करते करते। सुनहि चरण तू वृंदावन ते, अनत न पैंड चला। व्यास जी अपने अपने पांव से कहते हैं कि तुम्हारा एक ही व्रत है, तुमको और कुछ नहीं करना है, तुम्हारा बस एक ही व्रत है कि वृंदावन से बाहर नहीं जाना। सिर काटो पावक जरऊं, डूब मरऊं विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। अपने पांव से व्यास जी कह रहे हैं, तुम्हारा बस एक ही व्रत है, वृंदावन से बाहर नहीं जाना। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो, राधा विहार विपिने रमता मनो। सुनहि चरण तू वृंदावन ते, अनत न पैण चला। सुन मन हर्षि रास लीला पे, संतत रुचि उपजा। मन से कहते हैं कि तू रासलीला का दर्शन करना, और रासलीला का दर्शन कर करके बोले युगल के उस रस स्वरूप के दर्शन की जो अभिलाषा है उसको बढ़ाते रहना। अच्छा, ऐसी वार्ता स्वयं से कौन कर सकता है? जो सब ओर से सिमट गया हो, निपट गया हो, वो ही करेगा ऐसी वार्ता। इसीलिए आज आरंभ में मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप सोचो भाई हमारा घर हमारा परिवार ये सब ऐसे करे वैसे करें, एक स्तर तक ही अच्छा है, फिर एक बात तो समझनी पड़ेगी भाई, ये मार्ग अकेले चलने का है, कोई चले तो भला। क्योंकि संत तो यही कह रहे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन उहार। और मैंने कहा कि अगर सद्भाव ही रखना है, फिर वो अपने घर के लिए क्यों रखना है, फिर तो सभी के लिए होना चाहिए।
फिर तो वो सभी के लिए ही हो। तभी कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था, कोई आता है ना, महाराज जी हमारे बच्चे का विवाह है, आप आशीर्वाद दे दो। भाई आशीर्वाद है तो सभी के लिए है, शुभकामनाएं तो सभी के लिए है। आज इसको कल उसको नहीं, ये सब हमको नहीं आता है भाई। सब सभी के लिए सद्भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही प्रार्थना है। और मैं तो मन ही मन कई बार कहता ही रहता हूं प्रभु से, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। लेकिन ये प्रार्थना अभी करने का अधिकारी कौन है? महाराज बाणी में कहते, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। इसलिए मैंने कहा ये जो वार्ता, ये व्यास जी जो अपने मन से, अपनी आंख से, अपनी नासिका से, अपने मुख से, ये जो ऐसी सरस वार्ता व्यास जी कर रहे हैं, ऐसी वार्ता कौन करेगा? सब ओर से सिमट गया है जो। इसलिए हमारे यहां एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अरे निपटे हुए रसिक, सब ओर से निपट गए, सब समेट कर अब आए हैं यहां। ध्रुवदास जी एक बड़ी बड़ी पते की बात कहते हैं, कहने जब लग मन छाड़त नहीं सब बातन को लोभ। कान खोल के सुनना, कहने जब लग मन छाड़त नहीं सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं जुगल प्रेम की गोभ। गोभ माने अंकुर। अरे जब तक मन सब बातों का लोभ नहीं छोड़ देता, तब तक हृदय में प्रेम का अंकुर, युगल के प्रेम का अंकुर नहीं फूट सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, भाई उस तक जाने का मार्ग तो प्रेम ही है, जिन प्रेम किया ती नहीं प्रभु पाए। नहीं तो कितना बगुले की तरह ध्यान करते रहो, कितना सब करो, पर जिन प्रेम किया थी नहीं प्रभु पाया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसको जाननी हारा। और प्रेम का अंकुर कैसे फूटे? करे जब लग मन छाड़त नहीं सब बातन को लो। और सब में सब आ जाता है भाई। इस एक शब्द में सभी तो है, सब में सब है। ये जो बाबा फरीद ने कहा ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, कहा ना कर ले दिल दी सफाई। दिल की सफाई क्या है? अरे इस प्रकार के सब संकल्पों को हटा देना, इसी को कहते हैं अपने मन को स्वच्छ करना। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। अरे मैंने यही आपसे कहा ना भाई, संतों का मार्ग तो यही है, तू जहान तो की लड़ई तेनू यार चाहे। ये तो भाई जब से बना है ना, ये संसार जब से बना है, यहाँ रोना हंसना लगा ही रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई खो रहा है, कोई पा रहा है। ये तो तब से चल ही रहा है और सदा चलता ही रहेगा। और हमको तो एक बात समझ में आ गई, यहां बैठ गई अच्छे से, जो तीनों लोकों के गुरु हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और ये बात कौन कह रहा है? बोले वेद कह रहे हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहां जाना। जो तीनों लोगों के गुरु हैं वो समझा रहे हैं, किसको? अपनी अर्धांगिनी को समझा रहे हैं। और वो क्या कह रही है? बोली नहीं आप कुछ नहीं जानते, फिर तुम अपने पिता के घर मत जाओ, जाने से कुछ कुछ अनर्थ हो सकता है। क्यों नहीं जाओ? क्यों? क्योंकि तुमको निमंत्रण नहीं है। पिता के घर निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको क्या पता मायके जाने का सुख क्या होता है? ये और कह रही है साथ में। तो हमको तो जाना है। मैं तो इस घटना का बहुत बार विचार करता हूं। देखो महादेव समझा रहे हैं, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ रहा है, उसको जो करना है वो कर ही रहा है। तभी मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं भाई, मैं तो आपको सुना रहा हूं। मैं तो आपको सुना रहा हूं। समझना तो आपको है, जितनी बुद्धि आपके पास है आप समझिए, और समझना है कि नहीं समझना है ये भी आपकी इच्छा है। मेरा काम आपको सुनाना है। मैंने आपको सीधी सच्ची बात सुना दी, आप समझिए।
और अपनी लाभ हानि खूब समझते हो आप। 10 रुपए की चीज के बदले 100 रुपया देकर नहीं आते आप, आपको पता है। आपका प्रयास यही होता है भाई 10 की चीज के बदले 8 ही दें। तो अपनी लाभ हानि खूब जानते हो आप, आपके पास बुद्धि है, आप समझो। मेरा काम आपको सुनाना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई व्यर्थ का बोझ अपने सिर न रखना। आप चलना, आप चलो, आप भजन करो। अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना कि जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान पर नित्य कीर्तन होना चाहिए। घर के सब लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ही करो। जिस दिन आपका मन लग जाएगा कीर्तन में, जिस दिन आपके परमाणु में वो आकर्षण उपस्थित हो जाएगा, कोई अपने आप आपके पीछे आकर बैठ जाएगा, कोई अपने आप आपका संगी साथी हो जाएगा। और हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, आप करो। ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन ये मानता है कि फ्रीडम इज एक्चुअल हीलिंग। आपके भीतर जो जन्म जन्म के घाव हैं, स्वतंत्रता ही उनको भर सकती है, सब बंधनों से स्वतंत्रता, मुक्ति। इसलिए बहुत विचार कर कह रहा हूं, ये 3 शब्द काम के हैं। फ्रीडम इज एक्चुअल हीलिंग एंड लव सेट्स यू फ्री। और प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, भगवत प्रेम आपको स्वतंत्र करेगा, वो करेगा आपको सब बंधनों से मुक्त। संत कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। एक हांडी में चना है, बंदर उसमें हाथ डालता है, मुट्ठी बंद कर लेता है। हांडी का मुख तंग है और बंदर ये समझता है कि भाई हांडी ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, हांडी ने नहीं पकड़ा, वो जो मुट्ठी बंद है वो उसको निकलने नहीं दे रही। इसलिए आज जहां से मैंने चर्चा का आरंभ किया, भाई मेरा घर, मेरा परिवार, ये भी तो एक बंधन है, इससे भी मुक्त होना है। साधन का मार्ग तो यही है। साधना के अनेक स्तर है ना, पर हम जिस स्तर की साधना की यहां बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा, जिसको उस अलख निरंजन को देखना है, जानना है, पाना है, जो हम बार बार गुनगुनाते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया परिणाम क्या जीवन में आएगा? जब संसार को यह लगेगा ना कि आप उसके बहुत अधिक काम के नहीं हो, वो आपको छोड़ देगा। संसार उसी को पकड़ता है उसे काम का है, तो काम का नहीं है उसको छोड़ देता है। और मैं तो सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि मैं तो भाई संसार के किसी काम का भी नहीं हूं। मेरे पास तो कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किसी भी काम के नहीं है। ये सीधी सच्ची संतों की बात है। मैं पढ़ रहा हूं, संग संग आपको सुना रहा हूं, और ऐसे कहते सुनते थोड़ा सत्संग हो रहा है, बस। हाँ, इतना जरूर है, गुरुजनों की कृपा से, धाम की कृपा से, इन संतों के प्रसाद से, श्रीमद् भागवत की कृपा से। इसीलिए श्रीमद् भागवत की महामहिमा को मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे मेरे अपने साधक जीवन में बड़े अद्भुत अनुभव श्रीमद् भागवत जी की कृपा से हुए। इन सब की कृपा से, इन सब के प्रसाद से यह समझ में आ गया कि ध्यान लगाना कहां है। निर्गुण सरगुण ते परे, कहां हमारा ध्यान। हमारे आचार्य ने बात कहां की बताई है। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाई, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही। अपने मन से कह रहे हैं कि तू तो रास लीला का दर्शन करना और उसी रस स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा, उसी को पुष्ट करना, उसी अभिलाषा को बढ़ाना, उसी लालसा को बढ़ाना। सुन चित विनती आस तजही, नित दासन हाथ बिकार। व्यास जी अपने चित्त से कह रहे तुझसे मेरी एक विनती है, सुन चित विनती तेरे आस तजही। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, जीव सब कर लेता है पर आस की पास नहीं तोर जानी।
अपने चित्त से कह रहे कि तू यहां किसी की आशा ना करना, यहां किसी की आशा ना करना। सुन चित्त बिनती आस तजही। और वहीं श्री सेवक जी ने कहा रसिकन सो प्रीतम कहे, अरे भगवान के भक्तों की, संतों की आशा करना, उनसे आशा लगाना, वो है वस्तु देने वाले। जब भी तेरे सुख का विधान करेंगे, भगवान के प्यारे संत करेंगे, भगवान के प्यारे भक्त करेंगे। जब तब साधु तारसी और सकल प्रपंच। तो आशा लगाना तो भगवान के भक्तों से लगाना, संतों से लगाना। इन्हीं के शब्द पार उतारने वाले हैं भैया। संत सबद लग उतरे पार। मैं किसी भी प्रकार से संतों की वाणी की महिमा क्या है आपको बता नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं बता सकता। कैसे ये एक एक शब्द अमृत का कुंभ है, कैसे ये एक एक शब्द प्रकाश का पुंज है। तभी तुलसी बाबा ने कहा महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकरी। सुन बुद्धि सुकरि जो कुंज महल में सुख पुंज ही बरसा। सुनहि लोक करता की इंद्री विषय विकार विहार। अपनी बुद्धि से कहते हैं कि त्रिगुण जनित उस सुख का चिंतन छोड़कर यहां वृंदावन की कुंजों में जो किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख की, आरस की, आनंद की वर्षा हो रही है, कि तू तो उसी में भीगी रहना। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। कि जो त्रिगुण जनित जो सुख है और संसार में मिलने वाला छोटा बड़ा क्षुद्र महत जो भी सब सुख है वो सब त्रिगुण जनित ही है। कि इसको छोड़कर वृंदावन की कुंजों में जिस सुख की वर्षा हो रही है। छबीली वृंदावन की बेल जय 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 श्री वृंदावन। छाह तरे करे जुगल रस के जय 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 श्री वृंदावन। उस सुख रस में भीजना जाकर। और फिर व्यास जी अपनी अन्य इंद्रियों से कहते तुम भी इस विषय विकार को छोड़कर मेरा सहयोग करना। मुझे अपना जन्म जीवन युगल के चरणों में निवेदन करना है, युगल की सेवा का योग्य बनाना है। सुन बनिता हरि की दासी है मेरो करई सहाय। व्यास जी तो अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को भी विनती करते हैं कि तुम भी मेरा सहयोग करना। सुन बनिता हरि की दासी है मेरो करो सहाय। ये जो गुरु की कृपा से मुझे साधु सेवा मिली है, इसमें मेरा सहयोग करना। देखो भाई, हितैषी तो वही है, आपका सच्चा हितैषी तो वही है जो इस भजन के मार्ग में आपका सहयोगी हो रहा है किसी भी प्रकार से। आपका सच्चा हितैषी तो वही है। होता क्या है ना, जैसे ही व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है, जैसे उसकी विषय वासना कम होने लगती है, जैसे उसको सच्चे सुख की झलक मिलने लगती है, फिर जो संसार के लोग हैं उनके सुख में बाधा उपस्थित होने लगती है। इसीलिए संसार को कोई भजन करता बहुत अधिक अच्छा लगता नहीं। कोई बड़ा भजन करे, सेवा करे तो संसार को बहुत नहीं सुहाता है। यही कारण है क्योंकि उसके सुख में बाधा उपस्थित होने लगती है। एक बात तो गांठ बांध लो कि आपको कोई चाहता है, नहीं आपको कोई नहीं चाहता है। आपको तो केवल भगवान चाहते हैं, आपको तो केवल प्रभु चाहते हैं। संसार का व्यक्ति तो अपना सुख चाहता है। जब तक उसको मिले तब तक सब भला है, तब तक सब उचित है। भूल हो जाती है, बार बार हो जाती है ये भूल। आपको लगने लगता है कि नहीं, अमुक व्यक्ति तो हमसे स्नेह करता है, अमुक व्यक्ति तो हमारे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। और ये है क्या? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। अरे मैं कहता हूं, मान लो करता भी है, मिल गया कोई आपको ऐसा जो आपको स्नेह करता है, करता भी है, तो भी मैं कहता हूं कि मात्रा का ही हिसाब लगाओ। वो बेचारा करेगा भी तो थोड़े समय के लिए करेगा, थोड़ा सा करेगा,
अगर वो करता है तो फिर वो भी तो करता है। वो करता है तो अपनी सामर्थ्य से करता है, सदा सदा के लिए करता है। मुझे तो लगता है कि अगर स्वार्थ छोड़ नहीं सकते, फिर स्वार्थ का सदुपयोग कर लो। स्वार्थ का सदुपयोग यही है, ये देखो भाई मुझे पूरा सुख कहां से मिल रहा है, मुझे सच्चा सुख कहां से मिल रहा है। अगर स्वार्थी ही रहना है, फिर ऐसे स्वार्थी हो जाओ, पूर्ण सुख का विचार करो। भाई आधा अधूरा नहीं लेंगे, फिर पूरा ही लेंगे, फिर हम सच्चा सुख ही लेंगे। वो देखो कौन देता है, कौन दे सकता है। थोड़ी देर के लिए किसी ने दे भी दिया आपको तथाकथित प्रेम स्नेह, तो भाई जब वो छूटेगा, जब वो बिछड़ेगा, तो उससे कहीं अधिक दुख देकर नहीं जाएगा। वो क्लेश कौन भोगेगा, वो पीड़ा कौन झेलेगा, वो संताप किसके हिस्से आएगा, तुम्हारे हिस्से ही तो आएगा। इसीलिए इन सब बातों का विचार करके संत कहते ना भाई यहां पर मन नहीं देंगे। देख लिया बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। फिर संत कहते हैं तोरी न टूटे छुरी न छूटे, ऐसी माधो किंचतनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। तो व्यास जी कह रहे हैं सुन बनिता हरि की दासी है, मेरो करो सहाय। और व्यास जी तो ऐसे ही थे। एक बार उनकी पत्नी से साधु सेवा में कुछ त्रुटि हो गई। उनकी पत्नी ने सेवा में कुछ पक्षपात सा कर लिया, साधु सेवा करते करते भूल हो गई। व्यास जी ने तुरंत त्याग कर दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि तुम किसी भी प्रकार से सेवा के योग्य नहीं हो। जिसका किसी के प्रति राग है और किसी से द्वेष है, वो तो सेवा कर ही नहीं सकता भाई, वो सेवा नहीं कर सकता, वो तो व्यापार करेगा। जिससे राग है उसको अधिक देगा, जिससे द्वेष है उसको कम देगा, वो तो व्यापार करेगा। इसीलिए बड़ा विचार करके गुरु साहब ने फरमाया है, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं सब धर्मों में सेवा का धर्म कठोर है, सबते सेवक धर्म कठोर। सर्वथा द्वंद्व से मुक्त होकर ही कोई सेवा कर सकता है। सुन सुत नव किशोर दास है, हरि गुण गाए गवाए। फिर अपने पुत्र से कहते हैं व्यास जी, कह रहे बेटा तू भी हो सके तो यही व्रत लेना, बोले युगल किशोर का यश गाना और सबसे गवाना। व्यास जी अपने पुत्र से कहते हैं सुन सुत नव किशोर दास है, हरि गुण गाई गवा। फिर व्यास जी अपने शिष्य से कहते हैं सुन शिष्य भव जल बूढ़त हो, हरि पद सेवऊ सिरना। फिर अपने शिष्य से कह रहे हैं व्यास जी ये नहीं कह रहे बेटा हम गुरुजी हमारी सेवा करना, ना ना, अपने शिष्य से क्या कह रहे हैं, बोले तू एक व्रत लेना, सदा सिर झुकाकर मस्तक झुकाकर नतशिर होकर, कह रहे सदा प्रभु के ही श्री चरणों का भजन करना, प्रभु के ही श्री चरणों की सेवा करना, और जो प्रभु के श्री चरणों से लगे हैं उन्हीं को अपना आराध्य जान मानकर अपने तन मन प्राण उनकी सेवा में लगाना। साधु सोई जो हरि सिवावे, साधु सोई जो हरि जपावे, साधु सोई जो साधु सिवावे। गुरु वही होता है जो संत भगवंत की सेवा में लगाए। इसीलिए तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, हजार कोई सेवा करने वाला हो पर सच्चा साधु है, यदि सच्चा साधु है, यदि सच्चा संत है, वो तो भाई बार बार प्रभु का ही संकेत करेगा, प्रभु तक जाने का ही मार्ग दिखाएगा। उसको बीच में नहीं आना है। किसी को स्वयं से बांधने से, जिसको आपने बांधा है केवल वही थोड़ी बंधा, आप भी तो बंधे। यदि आपने किसी को अपने से बांधा है तो केवल वही नहीं बंधा है ना, आप भी तो बंधे हो। इसीलिए संतों से बंधा नहीं जाता है, अरे संतों से जुड़ा जाता है। जैसे इंजन से डब्बा जुड़ जाता है, फिर एक और जुड़ जाता है, फिर जहां वो जाता है वहां पीछे पीछे वो भी पहुंच जाता है। संत बंधन स्वीकार नहीं करेगा। सच्चा संत यदि होगा तो बंधन स्वीकार नहीं करेगा। नहीं भाई, ऐसी यदि है तो सबका है, नहीं है तो वो किसी का भी नहीं है।
तो व्यास जी अपने शिष्य से कह रहे इस भव सिंधु में डूबता है तू, अब मैं तुझे इससे पार उतरने की युक्ति बताता हूं। संत भगवंत की सेवा करना, नतशिर होकर, विनम्र होकर मेरे संतों की सेवा करना, अपने इष्ट का आराधन करना, तेरी दृष्टि सदा प्रभु के ही चरणों पर रहे। भव से पार कराने वाले श्री कृष्ण के चरण ही हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। इहि कलिकाल गोपाल भजन को आन पर्यो है दान। व्यास जी कह रहे इस घोर कलिकाल में जाने कैसे, करे श्री कृष्ण के भजन का ये दाव लग गया है, ये अवसर हाथ आ गया है, जाने कैसे। ये वृंदावन, ये रविजातट, ये सतसंग न पावो रे, ये नरदेह सजन प्रभु दीनी, करता ही न विषय गवावो रे। व्यास जी कह रहे ये तो ऐसे अवसर मिल गया अचानक। इहि कलिकाल गोपाल भजन को आन पर्यो है दाई। और फिर अंत में व्यास जी कहने भाई सब हमारी एक विनती सुनो। और यहां सब कौन है? सबसे पहले व्यास जी ने अपनी रचना से कहा, अपने नेत्रों से कहा, अपने कानों से कहा, अपने हाथों से कहा, अपने मन से कहा, अपनी बुद्धि से कहा, अपने चित्त से कहा।